जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि बीपीएससी टीचर फेज 2 ऑनलाइन फॉर्म 2023 सर्टिफिकेट नंबर के बारे में। क्योंकि गाइस इसके बारे में आपके काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं कि सर सीटेट सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करें, क्योंकि आप पहले इसको डाउनलोड नहीं कर पाए हैं। तो आप इसको कहाँ से कैसे डाउनलोड करेंगे, ये आपका सवाल है। फिर यहाँ पर एस्टेट सर्टिफिकेट नंबर आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आपको फिल करना है और कहां पर फिल करना है। साथ ही साथ यहां पर फिर आपकी इशू डेट क्या है, ये भी आपका सवाल है। तो अगर आपका इनमें से कोई भी सवाल है, आपको यहां पर उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो गाइस चलिए इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो यहां पर जब आप इस फॉर्म को भर रहे हैं आपके टीचर फेज 2 के, तो उसमें आपके सामने ऑप्शन आ रहा है क्वालिफिकेशन का, जिसमें कि आपको बोला जाता है कि आप या तो सीटेट या फिर जो आपका एस्टेट है उसका सर्टिफिकेट नंबर दीजिए और फिर उस फाइल को आप यहां पर पीडीएफ के रूप में अपलोड भी कीजिए। बट सवाल ये है कि जो आपने यहाँ पर एस्टेट की एक रिजल्ट की कॉपी डाउनलोड की थी, वो अभी आपने ऑनलाइन वाली ही की है और आपको ऑफलाइन वाली अभी तक नहीं मिली है। एंड जो आपकी ऑनलाइन वाली कॉपी है, इसमें आपको यहाँ पर आपकी यूनिक आईडी दी गई है, आपका एप्लीकेशन नंबर दिया है और रोल नंबर दिया है। यानी कि कहीं पर भी कोई सर्टिफिकेट नंबर के नाम से नंबर नहीं दिया है। तो ऐसे में आप सभी के मन में डाउट आ रहा है कि सर हम यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर में क्या भरें, क्योंकि हमारे पास तो सर्टिफिकेट नंबर है ही नहीं। और कुछ कैंडिडेट का सवाल ये है कि सर हमने जो हमारा एस्टेट का रिजल्ट आया था वो डाउनलोड ही नहीं किया। तो गाइज उसको डाउनलोड करने के लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है, आपको इस वेबसाइट के ऊपर आकर के यहाँ पर अपना रिजल्ट चेक करना होगा। बट अभी इस वेबसाइट का सर्वर डाउन है, क्योंकि जब से इस एस्टेट के फॉर्म शुरू हुए थे इस साल में, तब से ही इसका सर्वर कभी चल जाता है कभी डाउन हो जाता है। तो ऐसे कर करके इसने अपना एग्जाम कराया, फिर आपके रिजल्ट का आपके आंसर की सेंड कराई, यानी कि उसको पब्लिश किया। एंड फिर जब आपका रिजल्ट आया तब भी आपके सामने प्रॉब्लम आई थी। तो इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ये तो आपकी कुछ टाइम के अंदर ही सही हो पाएगी। आपका सर्वर जैसे सही होगा आप इसको एक्सेस कर पाएंगे और फिर अपनी लॉगिन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके इसको आप लॉगिन करेंगे। एंड जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो आप यहाँ से आपका रिजल्ट डाउनलोड कर लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास ये वाली रिजल्ट की कॉपी भी है, तो आप यहाँ पर इसको कैसे अपने फॉर्म के अंदर फिल करेंगे। तो गाइज वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल रहा है, बट सर्टिफिकेट नंबर तो इसमें मेंशन नहीं है। तो आप वहाँ पर क्या भरे, तो मैं आपको यहाँ पर दो विकल्प बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक बीपीएससी ने कोई ऑफिशियल अपडेट इस बारे में नहीं दिया है कि आपको वहाँ पर क्या भरना है, या फिर जिनके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो वो क्या भरे, क्योंकि अभी आपके सिर्फ प्रदर्शन शुरू हुए हैं। तो ऐसे में ऑफिशियल अपडेट इस बारे में कोई नहीं आया है। बट आपको तो जानना है, क्योंकि आपको अभी फॉर्म भरना है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो ऐसे में गाइज वहाँ पर आपकी जो BSEB यूनिक आईडी है, यही आपका सर्टिफिकेट नंबर माना जा सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये जो यूनिक आईडी है यही ये तय कर रही है कि आपका ये सर्टिफिकेट है। और इस यूनिक आईडी में सभी के नंबर अलग अलग होंगे। एप्लीकेशन नंबर और जो रोल नंबर है ये आपका रिजल्ट आने तक ही सीमित रहता है, उसके बाद में फिर ये मैटर नहीं करता है। उसके बाद में जो मैटर करता है वो करता है आपका यूनिक आईडी, जिसको आप सर्टिफिकेट नंबर के नाम से भी अभी कह सकते हैं। अब अगर आप ये भी नहीं भरना चाहते तो फिर आप वहाँ पर NA लिख सकते हैं। NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल या फिर नॉट एप्लीकेबल। तो वहाँ पर आप ये भी लिख सकते हैं, बट वो लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप यहाँ पर आपकी जो BSEB यूनिक आईडी है वो भर दे। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड NA में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएंगे। और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप वहाँ पर इस चीज़ को क्लियर कर पाएंगे कि ऐसा ऐसा था, हमारे पास इस तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं थी और हमने वहाँ पर इसको इस्तेमाल में किया था। अब ये तो हुई उनकी जानकारी। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि चलो आपने यही सर्टिफिकेट नंबर वहाँ पर भर दिया है और सर्टिफिकेट नंबर के रूप में भर दिया है, बट अब हम यहाँ पर जो इशू डेट है वो क्या भरे, क्योंकि इशू डेट भी यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है और वहाँ पर आपको बोला है कि आपको इशू डेट देनी है। तो इशू डेट गाइज आपको यहाँ पर क्या भरनी है, आपका जो अभी ये एस्टेट का रिजल्ट आया था वो किस डेट में आया था। तो ये आपका जो रिजल्ट आया था ये आपका 3 अक्टूबर 2023 को जारी हुआ था। तो 3 अक्टूबर 2023 को आपका एस्टेट का रिजल्ट जारी हुआ था। तो आप यहाँ पर यही 3 अक्टूबर 2023 वहाँ पर रिजल्ट डेट दे सकते हैं, अगर आप यहाँ पर 2023 की जानकारी से आपके फॉर्म को भर रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पर प्रीवियस एस्टेट सर्टिफिकेट से भर रहे हैं और आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है कि कब आपका रिजल्ट आया था या फिर कब आपका सर्टिफिकेट आया था, तो वहाँ पर आप एक एक्सपेक्टेड डेट दे सकते हैं। एक्सपेक्टेड डेट से मतलब है कि जिस भी टाइम पर आपका सर्टिफिकेट आया था उसकी
एग्जैक्ट डेट आपको मालूम नहीं है और ना ही आपके सर्टिफिकेट पर मेंशन है, तो फिर आपको जब भी सर्टिफिकेट मिला था उसके 1 से 2 महीने के आसपास में जो भी डेट है, कोई भी आप एक डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसमें आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये ऑफिशियल है ही नहीं। अगर ये ऑफिशियल होती है, ऑफिशियल से मतलब है कि अगर आपके सर्टिफिकेट के ऊपर इशू डेट होती और आप तब वो इशू डेट ना भर करके कोई एक्सपेक्टेड डेट भरते, अनुमानित डेट भरते, तो वो तब गलत माना जाता। बट जब उसकी कोई ऑफिशियल डेट है ही नहीं, तो फिर आप एक्सपेक्टेड डेट ही भरेंगे, और अगर आप नहीं भर रहे हैं फॉर्म के अंदर एक्सपेक्टेड डेट, तो फिर आप आगे ही बढ़ नहीं पा रहे हैं। इसलिए वहां पर आपको एक एक्सपेक्टेड डेट भरनी है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए। तो गाइज आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है। एंड अगर आपको यहाँ पर इस बारे में कोई अपडेट मिलता है ऑफिशियल वे में बीपीएससी के द्वारा, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जिस आधार पर ये बीपीएससी आपके फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है, अगर ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर वो आपको बाद में एडिट का ऑप्शन भी जरूर देंगे कि हाँ बहुत सारे कैंडिडेट ने वहाँ पर इस तरह से जानकारी भरी है, तो फिर हम उनको इस तरह से एडिट का ऑप्शन दे देते हैं, ताकि अब हमने ये अपडेट कर दिया है कि आपको वहाँ पर ये नहीं ये भरना है। तो जिन कैंडिडेट ने वो चीज़ नहीं भरी थी, या फिर जो कैंडिडेट वहाँ पर वो चीज़ न भर पाने की वजह से फॉर्म नहीं भर पाए, तो उनको अब ये भर देना है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर एडिट का ऑप्शन भी दिया जाएगा। अगर इसमें कुछ अलग से अपडेट निकल के आता है बीपीएससी की तरफ से, तो फिर आपको एडिट का ऑप्शन जरूर दिया जाएगा और आप अपनी जानकारी को एडिट कर पाएंगे। पर अभी के लिए आप यहाँ पर ये जानकारी भर सकते हैं, क्योंकि आपसे इस फॉर्म को भरने में अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस फॉर्म को अच्छे से सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर आपको पूरी जानकारी इसके बारे में दे दी है। एंड जो सीटेट वाले हैं जो कि सीटेट के माध्यम से फॉर्म को भरे, उनको बता दूं कि वो अपना सर्टिफिकेट डिजी लॉकर के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर अकाउंट बनाइए, वहां पर आपकी जानकारी फैच कर ली जाएगी और वहीं पर आपको आपका सीटेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। आप उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड वहां से आप उसको लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आपका डिजी लॉकर के ऊपर अकाउंट नहीं है तो गूगल के अंदर डिजी लॉकर अकाउंट सर्च कर लीजिएगा और फिर वहां से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा, जो कि बनाना बहुत ही सिंपल है। एंड वहां से आप अपना जो सीटेट का सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर पाएंगे और इसी तरह से आप वहां पर अपनी जो सर्टिफिकेट नंबर है वो देख पाएंगे एंड ऐसे ही जानकारी भर देंगे जैसे कि अभी आपको मैंने एस्टेट के बारे में बताई है। सो गाइज आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। मुझे नहीं लगता कि आपको ये पसंद आई है, क्योंकि जितना भी आप इसके बारे में बात करते हैं उतना ही कंफ्यूजिंग होता जाता है। आप चाहते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, आप डरते डरते इस तरह से नंबर भरेंगे या इस तरह से आप इशू डेट भरेंगे, पर क्या करें, यही आपका एक सच है जो कि मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। एंड कोई अपडेट आएगा तो उसके बारे में तो आपको जानकारी दी ही जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको इसके बारे में सभी अपडेट दिए जा रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।